देखिए आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें एक फंक्शन तीन फंक्शंस की प्रोडक्ट है, पूछा हमसे कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए आप लोग एक चीज पढ़कर आए, अगर आप लोगों का कोई भी मॉडुलस फंक्शन है तो वो कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जिस पॉइंट पर ये जीरो हो जाता है, यानी एक्स की वैल्यू जैसे -b/a पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बताइए यहाँ मॉड है तो ये वाला जो फंक्शन है मॉड x माइनस पाई, ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू पाई पर, ये पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं है। साइन मॉड x ले लीजिए तो यहाँ मॉड क्या होगा, x की वैल्यू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी तरह e के पावर मॉड x माइनस 1, अगर मॉड के हिसाब से देखें तो ये भी 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ मॉडुलस है, तो हमने देखा है। लेकिन देखिए सबसे पहले हम आपको एक रूल सिखा रहे हैं, अगर आप लोग फंक्शंस की प्रोडक्ट लेकर चले हैं तो आप लोगों को क्या देखना है, मान लीजिए कोई फंक्शन जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, अगर उससे दूसरा फंक्शन उस पॉइंट पर 0 दे देता है बट पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो वो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन फिर ऑलवेज प्रोडक्ट जो होगी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या कहा, x इक्वल टू पाई, ठीक है, तो बताइए जरा x इक्वल टू पाई पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, बट देखिए साइन पाई पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो एक फंक्शन 0 होने से पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसका मतलब ये पाई पर भी डिफरेंशिएबल हो गया। अब जरा 0 पर देखिए, 0 पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो देखिए आप लोग e की पावर 0 यहाँ रखिए, -1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, जबकि आप लोगों को पता है साइन एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, और मॉड एक्स फंक्शन ये e की पावर मॉड एक्स भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 पर भी फंक्शन क्या जा रहा है, 0, तो आप पूरे फंक्शन को क्या कर देगा, 0, इसका मतलब प्रोडक्ट पर फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। तो 0 पर भी डिफरेंशिएबल और पाई पर भी डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब हमारा सारे पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल हो गया। तो हमसे पूछा कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, टी का कौन सा सेट लेंगे, यानी कि ऑप्शन 2 5।